राजधानी के पश्चिम विहार इलाके में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद मरीज के संपर्क में आए 13 लोगों को 21 दिन के लिए पश्चिमी जिला प्रशासन ने आइसोलेट कर दिया है। अहम बात यह है कि इन 13 लोगों में मरीज के करीबी दोस्त के साथ मरीज का सबसे पहले इलाज करने वाले डॉक्टर, वहां के रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ नर्स भी शामिल हैं। सभी लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेट किया गया है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से मिली अब तक की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पंजाबी बाग सब डिवीजन के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी बीते शुक्रवार को ही हुई थी। इसके बाद ही संदिग्ध को एलएनजेपी में भर्ती करा दिया गया था। रविवार को जांच रिपोर्ट में मंकीपॉक्स की पुष्टि हो गई। संक्रमित के संपर्क में आए 13 लोगों को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। सभी फिलहाल स्वस्थ हैं, किसी में भी मंकीपॉक्स का लक्षण नहीं है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम इन सभी के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रही है। अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार के दिशा निर्देश कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है, लेकिन 21 दिनों तक सभी के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला केस सामने आया है, जिसके बाद मरीज के इलाज के साथ साथ आपको बता दें कि जो 13 करीबी है उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 21 दिनों के लिए सभी को आइसोलेट किया गया है। पहला केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार पूरे तरीके से सतर्क हो गई है और सतर्कता के साथ तमाम जो जानकारी है वो दिल्ली सरकार ले रही है। आपको बता दें कि जैसे ही पहला केस सामने आया उसके बाद तुरंत एलएनजेपी अस्पताल जो है उसमें एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, ताकि कोई भी मरीज जो है अगर मंकीपॉक्स का सामने आता है तो वहां पर उसका इलाज चल सके। एलएनजेपी अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाया गया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार दिल्ली सरकार तमाम चीज़ों की जानकारी ले रही है और इसी कड़ी में अब मरीज के संपर्क में आने के बाद 13 लोगों को 21 दिन के लिए पश्चिमी जिला प्रशासन ने आइसोलेट कर दिया है। 13 लोगों में मरीज के करीबी दोस्त के साथ साथ मरीज का सबसे पहले इलाज करने वाले डॉक्टर, वहां के रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ नर्स भी शामिल है। सभी लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेट किया गया है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से मिली अब तक की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पंजाबी बाग सब डिवीजन के प्रशासनिक अधिकारी ने यह बताया कि मामले की जानकारी बीते शुक्रवार को हुई थी। इसके बाद ही संदिग्ध को एलएनजेपी में भर्ती कर दिया गया था। रविवार को रिपोर्ट जो सामने आई उसके बाद मंकीपॉक्स की पुष्टि हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से मंकीपॉक्स का केस सामने आया उसके बाद प्रशासन और सरकार पूरे तरीके से अलर्ट पर है। कल ही एलएनजेपी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। अभी किस तरीके की तैयारियां सरकार की चल रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मंकी पॉक्स वायरस की, तो जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार भी सतर्क होती नजर आ रही है और यहाँ तक कि अस्पताल प्रशासन की बात करें वो भी सतर्क होता नजर आ रहा है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जब मंकी पॉक्स का पहला जो मरीज मिला है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बनती हुई नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के जितने भी तमाम अस्पताल है उसके अंदर लगातार सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कैसे मंकी पॉक्स का जो पहला मरीज है उसके लिए उसके परिजन जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया जा रहा है। लगातार जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं कहते हैं जो जोन के अंदर बदल दिया गया है। मगर लगातार अस्पताल की बात करें तो एलएनजेपी के अंदर उसका इलाज भी कराया जा रहा है। डॉक्टरों को भी संक्रमण होने की लक्षण मिलते नजर आ रहे हैं, मगर उनको लेकर भी सुरक्षा बरती जा रही है। यहाँ पर बात करें जो मंकी पॉक्स के जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं बुखार और जो चेहरे पर यानी कि शरीर पर एक
दानेदार एक तरह से निशान मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर अस्पताल प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम हो सके और दिल्ली की आम जनता को बचाया जा सके। जी ठीक है, सरकार लगातार प्रयासरत है इसके लिए। आगे किस तरीके से, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा सक्रिय किया जाए, किस तरीके से कार्य कर रहा है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। मरीजों की बात करें तो जिस तरीके से पहला मरीज मिला है तो उसके परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं हर तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। और जो बाकी लोग हैं जिनको अंदर भी बुखार के लक्षण है या फिर और किसी तरीके के लक्षण मिल रहे हैं, तो उनका भी टेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल के अंदर माने तो एलएनजेपी अस्पताल जो है वो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और उसके अंदर लगातार सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है, जिन व्यक्ति या फिर डॉक्टरों ने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं उनको बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ तक कि मंकी पॉक्स के जिस तरीके से लक्षण मिल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। जी राजीव, फिलहाल मरीज की हालत इस समय किस तरीके की है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो दिल्ली के अंदर पहला मरीज मिला है, वो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य की बात करें तो दिल्ली सरकार अभी तक जितनी प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल की माने तो एलएनजेपी अस्पताल के अंदर भी लगातार सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और ये भी कोशिश की जा रही है वायरस के जो लक्षण है वो किसी और के अंदर ना देखने को मिले। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और दिल्ली के जो अस्पताल है या फिर और अस्पतालों के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ताकि वायरस जो है वो किसी भी तरीके से पैर ना पसा सके। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जो है वो जनता को जागरूक करने के लिए भी अब प्रयास करती हुई नजर आ रही है, और वो प्रयास जो कितना सफल हो पाएगा या आने वाले दिनों के अंदर ही पता लग पाएगा। मगर दिल्ली सरकार जो है वो अभी भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे भी इसी तरीके की कोशिश की गई थी, और आने वाले दिनों के अंदर भी यही कोशिश जो है वो जारी रहेगी। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।